चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही। इसमें क्लास 12 के जो पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, इसकी जो क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया, हेलोजेनेशन ऑफ एल्केन्स। हेलोजेनेशन बोला है एल्केन्स का, तो चलिए हेलोजेनेशन करते हैं एल्केन्स का। क्वेश्चन नंबर 1 चलिए हम लेते हैं CH4। क्या CH4 एल्केन्स ग्रुप से, CH4 जो है एल्केन ग्रुप से सिंगल बॉन्ड्स होता है। हेलोजेनेशन करते हैं, हेलोजेनेशन कोई हेलोजन ग्रुप लेते हैं, सपोज कर लेते हैं Cl2 ग्रुप। अब इसका हेलोजेनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3Cl प्लस बनेगा HCl। तो जब इसको हेलोजेनेशन करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, पहला हम दिया एल्कोहल, एल्कोहल तो है नहीं, एल्किन्स, हेलो एल्केन्स, बेंजीन, डबल बॉन्ड है नहीं, बेंजीन भी है नहीं। तो हेलो एल्केन्स में क्या होता है, ये बना है हेलो एल्केन्स। ये क्या बना, हेलो एल्केन्स। हेलो मतलब होता है एल्काइल ग्रुप्स, एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। हेलो मतलब यहाँ पे आ गया, हेलो एल्केन्स का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप, एल्केन्स मीन्स होता है एल्केन मीन्स होता है कार्बन ग्रुप्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर बन जाएगा हेलो मीन्स हेलाइड ग्रुप का X, और एल्केन्स ग्रुप मतलब होता है, यहाँ पर आ जाएगा नंबर्स ऑफ कार्बन ग्रुप्स, जिसमें हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप्स। यहाँ एक कार्बन से मिथाइल इथाइल्स। तो देखो यहाँ पर क्या है, CH3X मतलब हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स में क्या कार्बन ग्रुप्स है और X ग्रुप है, इसी को बोलते हैं हेलो एल्केन्स। तो हेलोजेनेशन ऑफ एल्केन्स करने से बनता है हेलो एल्केन्स। तो चलिए अब बनता है, इसका हो गया एक का C। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, व्हेन इथाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3CH2Cl रिएक्ट विद सोडियम, इस सोडियम से इसको रिएक्ट करना है, सोडियम से रिएक्ट करना है इन ड्राई ईथर। मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है पता चल रहा है, ये रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, ये हमेशा सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो यहाँ पर यह 2 हो जाएगा, 2 होने से बनेगा CH3CH2CH2CH3 और ये बना लेगा NaCl। यहाँ पर Cl 2 है, यहाँ Cl 2 लगाएंगे, सोडियम 2 हुआ, यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो कितना कार्बन बना, 1 2 3 4 कार्बन बना, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, ब्यूटेन। तो 2 का होगा ब्यूटेन, तो 2 का हो जाएगा आपका ब्यूटेन। तो ब्यूटेन रहा कहाँ पर है, ब्यूटेन, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बता दे रहे हैं हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ कार्बन्स होगा, प्लस आई इफेक्ट, जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ कार्बन होगा उसका उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स होगा। तो सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ कार्बन किस में है, पहला में 2 कार्बन्स है, तीसरा में 3 कार्बन्स, ये तो आपका सेकेंडरी हो जाएगा, ये है आपका प्राइमरी है, इसमें 1 2 3 4 कार्बन्स है। तो इसमें क्या बोला, प्लस आई इफेक्ट मीन्स नंबर्स ऑफ कार्बन, जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ कार्बन्स होगा उतने ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ज़्यादा किस में है, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स होगा ऑप्शन डी में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, इथाइल क्लोराइड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है इथाइल क्लोराइड्स। आगे पूछा गया इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथाइल क्लोराइड, सॉरी यहाँ पर तो दिया गया इथाइल एल्कोहल, यहाँ दिया गया है इथाइल एल्कोहल दिया है। इथाइल एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड, इथाइल एल्कोहल बनेगा, कब बनेगा, व्हेन इथाइल क्लोराइड इज, जब हम इथाइल क्लोराइड को किससे रिएक्ट करेंगे तो एल्कोहल बनेगा। तो इसको रिएक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है एक्वास KOH, K प्लस OH माइनस, Cl माइनस, ये प्लस जाता है, तब ये बना लेता है CH3CH2OH और बना लेता है यहाँ पर KCl। यहाँ पर अगर एल्कोहलिक लेते हैं तो एल्कोहलिक में एल्किन बनता है, इसलिए हम लोग लेंगे एक्वास। तो एक्वास KOH कहाँ पर है, एक्वास KOH ऑप्शन बी इज करेक्ट।
चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म इन, ट्रांजिशन स्टेट आपको याद होगा SN1 SN2 रिएक्शन बताए थे। SN1 में और SN2 में आपको बताए थे, इसमें SN1 में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट हो रहा था और SN1 में जो हो रहा था वो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था, कार्बोकेटायन बन रहा था। और SN2 का जो था रिएक्शन स्टेप उसमें था ट्रांजिशन और कॉम्प्लेक्स स्टेट, तो ये हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट होता है SN2 रिएक्शन में, तो हो जाएगा 5 का SN2 रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है द सॉल्ट यूज्ड इन सेंडमेयर रिएक्शन, कौन सा सॉल्ट सेंडमेयर रिएक्शन में यूज किया जाता है? आपको बताया था रिएक्शन में BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, इसी को बोलते हैं BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एक सॉल्ट है, अमोनियम इस बेंजीन सॉरी ये डाइजोनियम सॉल्ट है। अब ये डाइजोनियम सॉल्ट जो है इसको CuCl या तो HCl, इससे जो रिएक्शन करते हैं तब ये जो प्रोडक्ट बनता है ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है Cl। इस तरह के रिएक्शन को नाम देते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। तो हो जाएगा 6 का हो जाएगा C, डाइजोनियम सॉल्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है एल्काइल हैलाइड आर कन्वर्टेड इनटू एल्किन। देखो एल्काइल हैलाइड को एल्किन बनाना है। क्या पूछ रहा है? एल्काइल हैलाइड को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है क्या? एल्काइल हैलाइड को एल्किन बनाना है। तो एल्काइल हैलाइड क्या RX है, इसको एल्किन बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या यूज करेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो एल्किन को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होता है? 2 कार्बन्स की। तो चलिए CH3 CH2 Br। इसमें अगर हम यूज करेंगे, इसमें अगर यूज करेंगे Br ग्रुप है तो इसमें क्या होता है, यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन को बोलते हैं अल्फा और बगल वाला को बोलते हैं बीटा। यहीं पर अगर हम लोग यूज करेंगे एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, तो अल्फा से हटेगा Br और बीटा से हटेगा H। तो इस तरह से बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ से K और OH, K और Br मिल के बनाएगा KBr और वहाँ से OH और यहाँ से बीटा से H बन के मिल के बनाएगा H2O। तो इसमें क्या बना? एल्किन। क्या बना? यहाँ क्या बना? एल्किन। तो देखो एल्किन बनता है एल्काइल हैलाइड से। आपको एल्किन अगर बनाना है तो यूज किया जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन हो जाएगा 7 का D इज करेक्ट, 7 का D इज करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया मेटल इन फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन में कौन सा मेटल यूज करता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पे पूछा गया। फ्रैंकलिन रिएक्शन में जिंक मेटल का यूज किया जाता है। उसके बाद पूछा गया हाइब्रिडेशन ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स जानते होंगे। अब हेलोएरिन्स के स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बेंजीन पे जब X डायरेक्टली जुड़ता है उसको बोलते हैं हेलोएरिन्स X। तो कितना सिग्मा? 1 2 3, 3 सिग्मा का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा sp2। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? sp2। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में सबसे फास्ट कौन देता है? तो SN रिएक्शन के लिए, SN1 रिएक्शन के लिए आपको बता दिए थे SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री इज फास्टर, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री और देन 0 डिग्री। ये किसके लिए हुआ? SN1 के लिए। SN2 की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा 3 सबसे कम होता है, 2 से थोड़ा ज़्यादा होता है, 1 डिग्री देन 0 डिग्री। तो 1 डिग्री सबसे फास्टर रिएक्शन होता है SN2 में और 3 डिग्री फास्टर रिएक्शन होता है SN1 में। तो आ जाए टर्सरी, 3 डिग्री मतलब टर्सरी। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा C। क्वेश्चन का 10 का क्या हो जाएगा? C। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चन का भी आपको डिस्कशन मिलता रहेगा। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहिए। इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सोल्यूशन उसका अपलोडेड कर देंगे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।